गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वही यहाँ पे अपने अंकल के पास आ गया है। अब सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग को शिफ्ट होता है, जहाँ पे वही सो के उठता है तो उसके सामने बहुत सारे सर्वेंट्स खड़े हुए थे जो वही को बहुत सारी ड्रेसेस दिखाते हैं और वही उनमें से एक ड्रेस को सिलेक्ट करता है। उसके बाद वो लोग वही का बाथ प्रिपेयर करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। विंग फ्रेश वगैरह सब कुछ होके अब नीचे आता है, जहाँ उसके अंकल्स विंग के लिए बहुत अच्छा टेस्टी सा नाश्ता बनवा के रखे थे। विंग सबको देख रहा था, पर यहाँ पे वो विंग जैसे एक डिश को टेस्ट करता है, सच में इसमें तो स्पाइस आई ही नहीं। पर यहाँ पे शाहजान कहते हैं हाँ ये सब कुछ बहुत टेस्टी है। विंग कहता है पर ये तो स्पाइसी है ही नहीं। शुयांग कहता है पर तुम्हें स्पाइसी मना है ना, इसलिए हमने सारे स्पाइसी फूड नॉन स्पाइसी करवा दिए। वही कहता है फिर इन्हें स्पाइसी फूड कहा ही क्यों है, दिल में स्पाइस है ही नहीं। तो यहाँ पे अब फ्राइज की तरफ देखता है कि इनका कलर रेड क्यों है। यहाँ पे शौस्तियान कहते हैं क्योंकि ये फ्राइज हेल्दी वाले हैं। वही कहता है पर इनका कलर रेड क्यों है। यहाँ पे शेख कहते हैं क्योंकि वो गाजर के बने हैं ना। वही कहता है क्या सच में। यहाँ पे वो एक बर्गर को दिखा के कहता है कि ये इसमें से मेरे को पत्तियाँ ही क्यों दिख रही हैं। अब वो कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ सारी भाजियाँ ही डली है ना। वही अपना सर पकड़ लेते हैं, सच में यहाँ पे कुछ बाहर का रहा कहाँ जो घर की सारी चीज़ों को आपने ऐसे यूज़ कर दिया है। यहाँ पे अब मुँह बनाते हुए वो ब्रेकफास्ट खत्म करता है और शाहजान अब इनको बताते हैं कि उनके अंकल यानी कि शुयांग प्रेग्नेंट है और इसलिए आज वो लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ये सुन के वो एकदम बहुत खुश हो जाता है। विंग यहाँ कहता है वाह अंकल मैं बिग ब्रदर बनने वाला हूँ। यहाँ पे शुयांग कहता है बिल्कुल। यहाँ पे विंग कहता है हमें तो बहुत कुछ खरीदना है, आपको पता है मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहूँगा। हम लोग ना उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। यहाँ पे वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है। यहाँ पे शाहजान आप कहते हैं तो हम चलें। यहाँ पे विंग कहता है हाँ बस 2 मिनट। विंग जल्दी से भागते हुए जाता है और यहाँ पे अब उन तीनों के लिए वो बैग्स ले आता है। यहाँ पे शाहजान कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे ही सब कुछ ले लेंगे। अब वो लोग मॉल पहुँचते हैं, जहाँ पे उनके साथ उनके बॉडीगार्ड भी चल रहे थे जो बेचारे आज कुली का काम करने वाले हैं। यहाँ पे विंग शाहजान और शुयांग हर शॉप्स के अंदर से बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे थे। और यहाँ पे शुयांग तो जैसे ही फूड देखता है वो तो फूड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा था और जो भी फूड वो खा रहा था या फिर जो ट्राई कर रहा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर शाहजान बाय करके उनके घर में पूरा स्टॉक बना रहे थे कि शुयांग को कभी भी लगे तो ये सब कुछ खा सके। शुयांग को यहाँ पे अब धुएं से एलर्जी से ही होने लग गई है, इसलिए उस मॉल के अंदर पूरा धुएं का वाला जो भी चीज़ें बनती है वो सब बंद करवा दी गई थी। यहाँ पे अब वो लोग यूँ ही जा रहे थे और जो एक्सलेटर वगैरह सब कुछ थे ना उनको बहुत सॉफ्ट कर दिया गया था। शाहजान अपनी वाइफ को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहते और यहाँ पे हुई सब चीज़ों को खरीद ही रहा था और अभी अपने अंकल से थोड़ा दूर था कि उतने में उसे यहाँ पे आवाज़ आने लगती है प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरे को मेरी मॉम से दूर नहीं जाना, मुझे उनके साथ रहना है, प्लीज़ मुझे मत भेजो, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वही ना उस और जाने लगता है, जहाँ से ये रोने की और ये चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा किटन वहाँ पे रो रहा था। उसे एक शॉपकीपर एक कपल को सेल कर रहा था। यहाँ पे वो कपल बात कर रहे थे कि अगर वो छोटी सी किटन को बाय करेंगे तो ये अच्छा रहेगा कि वो उन्हें अपनी फैमिली समझने लगेगी। यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर है। वो ये देख रहा था ये किटन तो बड़े मुश्किल से यहाँ पे 1 हफ्ते का भी होगा और ये लोग इतने छोटे बेबी को बाय कर रहे हैं। यहाँ पे इसे तो अपनी मॉम के साथ रहना चाहिए अभी। और उसकी मॉम भी रो रही थी, इसलिए उसे उस शॉपकीपर ने पिंजरे में बंद कर दिया था। जाकर उस शॉपकीपर से कहता है अंकल क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। वो कहता है जल्दी कहो बच्चे, मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे विंग कहता है आप इस किटन को प्लीज़ सेल मत कीजिए। यहाँ पे ये देखिए अपने मॉम से जुदा होने के कारण कितनी ज़्यादा रो रही है। यहाँ पे वो कहते हैं अब तुम मुझे सिखाओगे कि यहाँ पे बिज़नेस कैसे करना चाहिए और ये सब कुछ मेरी है। विंग कहता है मैं मानता हूँ ये आपकी है,
आप ऐसे किसी छोटे से बच्चे को ऐसे बेच तो नहीं सकते। और इसे बेचने से पहले क्या आपने इसकी मॉम से परमिशन मांगी? आपने तो उसे उस पिंजड़े में बंद करके रख दिया। आपको नज़र नहीं आ रहा ये कितने ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पे वो शॉपकीपर गुस्से में कहता है, देखो बच्चे, तुम मेरा टाइम ख़राब कर रहे हो। यहाँ पे जाओ, यहाँ से मुझे मेरा काम करने दो। विंग कहता है, पर आप मेरी बात तो सुनिए। वो कहते हैं, तो बस समझ नहीं आ रहा क्या? और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने कहा जाओ यहाँ से। उतने में यहाँ पे अब विंग के पीछे संचव आ जाता है और वह कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। और ये सही तो कह रहा है। ऑफ कोर्स ये भले बच्चा हुआ, पर इसकी बात 100% सही है। ये आपने उस किटन से तो परमिशन नहीं मांगी है। अगर आप इमेजिन करिए कि आपके बेबी को जो एक हफ्ता भी नहीं हुआ आपके पास आए, उसे कोई सेल कर दे, आपको कैसा लगेगा? वो कहते हैं वो इंसान का बच्चा है। विंग कहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो इंसान का बच्चा है या फिर किसी एनिमल का? यहाँ पे हर मदर और हर पेरेंट्स के लिए तो वो उन्हीं का बच्चा रहता है ना। और उतना इम्पोर्टेंट होता है जितना वो हमारे लिए है। हमारा चाइल्ड जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहता है, उनके लिए भी तो वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। वो अंकल कहते हैं, इनके पास कोई इमोशंस नहीं होते। विंग कहता है, हाँ, इसलिए तो वो रो रहे हैं ना। आपको ये कौन ने कहा उनके पास इमोशंस नहीं है? यहाँ पे वो हमसे ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। अब विंग को गुस्सा आने लग गया था और वो कहता है, आप मुझे बताइए आपके पूरी शॉप का प्राइस कितना है? यहाँ पे वो कहता है, अच्छा, मेरा हर वक्त भी ना बहुत कीमती है और इतना ही है, मुझे इन सब के लिए पे करो और यहाँ से इन सबको ले जाओ। विंग कहता है, ठीक है। और यहाँ पे अब वो उन्हें सीधे अपना ब्लैक कार्ड निकाल के दे देता है और उसमें से वो अंकल को यहाँ पे पूरे के पूरे 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। इतने तो उनकी शॉप भी अमाउंट नहीं रखती होगी। यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे देखकर वो शॉक्ड थे। और यहाँ पे विंग अब उन सभी कैट्स और जितने भी पेट्स थे उनको यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड से ऑर्डर करवा के अपने घर पे भिजवा देता है कि उसके बाद विंग को सही जगह छोड़ आएगा। यहाँ पे विंग को ये सब कुछ करते देख वैन चाओ विंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। वैन चाओ जिसे भी कैट्स बहुत पसंद है और उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि एनिमल्स को कोई बुली करे, पर कुछ सिचुएशंस के कारण वो जैसा पर्सन है वो वैसा नहीं बन सकता। वो अपने डैड के कारण उसे बुरा बनना पड़ता है, जबकि उसे ऐसे कोई भी बुरे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पे वो विंग को कहता है, सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया। विंग कहता है, थैंक्स बिग ब्रदर, आपने भी यहाँ पे आके मेरी बहुत हेल्प करी। यहाँ पे वैन चाओ कहता है, कहाँ? यहाँ पे मैं कुछ मदद करता उससे पहले ही तो तुमने सब कुछ कर लिया। यहाँ पे अब विंग कहता है, कोई बात नहीं, आपने कम से कम मेरे साथ आके बोला तो। यहाँ पे इतने लोग खड़े थे पर सब लोग सिर्फ सुन रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे वो लोग अभी यूं ही बातें कर रहे थे, उतने में एक बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, आपको मास्टर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे विंग कहते हैं, अच्छा बिग ब्रदर, मैं चलता हूँ। विंग के जाने के बाद वेंचा सोचता, ओ शिट, मैंने उस क्यूट बनी से तो उसका नाम पूछना ही भूल गया। पर वो बच्चा कितना ज़्यादा प्यारा है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई एंजल उतर आया हो। वेंचाओ अब यही सोच रहा था कि उतने में उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं और कहते हैं, मास्टर, आपको यहाँ पे बॉस ने याद किया है। यहाँ पे वेंचाओ की फेस से स्माइल चली जाती है और वो हाँ कह के अब उनके साथ जाने लगता है। उनके मन में चल रहा था कि कैसे तुमने यहाँ पे इन सारे एनिमल्स की मदद करी। काश एंजल तुम मेरी भी मदद कर सकते। काश मुझे भी कोई ऐसे ही खरीद के वहाँ छोड़ देता जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। पर मैं कोई एनिमल नहीं हूँ और अभी तो मेरे ओनर मेरे डैड हैं, जो मुझे जो कहते हैं वो कहना ही होगा, वरना मेरी मॉम। और ये सोचते हुए वेंचाओ को बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पे वेंचाओ की मॉम को यहाँ पे वैन रूहान ने किडनैप करके, यानी कि अपनी खुद की वाइफ को उस इंसान ने यहाँ पे लॉक करके रखा हुआ है। और यहाँ पे जो वेंचाओ है वो भी उसकी मर्ज़ी से नहीं, बाय मिस्टेकन चाइल्ड है, क्योंकि यहाँ पे वेंचाओ की मॉम ने कंसीव कर लिया था और वैन रूहान कुछ भी नहीं कर सकता था उस वक्त। इसलिए वो अपने खुद के सगे बेटे को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। यहाँ पे अभी पूरी वैन फैमिली सबके लिए बहुत बुरी होगी और वेंचाओ और वैन रूहान एक जैसे होंगे। पर वेंचाओ और वैन रूहान दो अलग लोग और अलग पर्सनैलिटी हैं। ऐसा नहीं है
कि यहाँ पे हमेशा कोई माफिया फैमिली का बच्चा माफिया ही बने, जो कि वेंचाओ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। उसे यहाँ पे माफिया वाले काम बिल्कुल नहीं पसंद। उसे पसंद है क्यूट कैट्स, एनिमल्स और नेचर के बीच रहना, शांति भरी जगहों पर बैठना और यहाँ पे अपनी मॉम के साथ रहना। उसे अपनी मॉम के साथ रहना पसंद है, ना ही इतने सारे लोगों के बीच इस तरीके से रूड बनना। उसे ये सब कुछ रूड नहीं बनना। उसे अपने मॉम के लिए कुक करना है। उसे यहाँ पे सभी एनिमल्स का ख्याल रखना है और यहाँ पे अपने लिए कोई परफेक्ट सा ओमेगा ढूंढना है। वेंचाओ ने अब सच्चा प्यार मिलने की यहाँ पे उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि वो जो काम अभी करता है इस प्रोफेशन में सच्चा प्यार मिलना नामुमकिन है। यहाँ पे सच्चा प्यार उनको मिलता है जो अच्छे होते हैं, माफ़ी होने के बावजूद। पर मैं बिल्कुल नहीं। मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं और मैं प्यार डिज़र्व ही नहीं करता। यहाँ पे वेंचाओ को इनका बिग ब्रदर बुलाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अब मैं ज़िंदा हूँ। यहाँ पे वो कितने प्यार से मुझे बिग ब्रदर बुला रहा था। मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा कि जैसे वो मेरा खुद का भाई हो। यहाँ पे अब से वो मेरा लिटिल ब्रदर, कितना ज़्यादा प्यारा है वो। रूहान अब यहाँ पे वेंचाओ के सामने 3 फोटोज़ फेंकते हैं और कहते हैं तुम्हें इन तीनों को जितना हो सके उतना जल्दी मारना है। यहाँ पे वेंचाओ अब उन फोटोज़ को उठाता है। उनमें से एक फ़ोटो थी शाओशी चैन, शुयांग और वेवुशान की। यहाँ पे ये तीनों फोटोज़ देख के और सबसे ज़्यादा लास्ट वाली फ़ोटो को देख के यहाँ पे वेंचाओ बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि अभी अभी उसने सोचा था कि ये पर्सन उसका लिटिल ब्रदर है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और अब उसके फादर कह रहे हैं कि उसे यहाँ पे इसी इंसान को मारना है। ये कैसे हो सकता है? और वो उनकी तरफ देखता है। यहाँ पे वो कहते हैं, यहाँ पे वेवुशान, हमें पता चला है इस लड़के का नाम वेवुशान है और ये वे चांगसे और चांगसे सरन का इकलौता बेटा है। उनकी मौत के बाद सिर्फ यही चीज़ बची है और मैं चाहता हूँ ये भी ख़त्म हो जाए। जो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, वो सदमे में था। वो यहाँ पे मना करना चाहता था और यहाँ पे फिर से वैन रूहान उसकी मॉम का टॉर्चर करते हुए वीडियो दिखाते हुए कहता है ये लास्ट काम, उसके बाद मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द भरी ज़िंदगी से मुक्ति कर दूंगा। तुम सबसे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। यहाँ पे अब वैन रूहान को समझ नहीं आ रहा कि वो किसे चुने। यहाँ पे उसकी मॉम और वो फ्री हो सकते हैं इतने सालों बाद। वो एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं जैसा वो चाहता है। और या फिर इस पर्सन को जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही उसने देखा है, वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन गया था इन्हीं कुछ सेकंड्स के अंदर, क्योंकि उसने उसे अभी में ऐसा महसूस कराया कि वो जिंदा है। या फिर उसके कारण पहली बार वेंचाओ खुद की तरफ से कुछ बोला, किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बोला। और क्या वो इस पर्सन को मार डाले या फिर वेंचाओ क्या करे और क्या नहीं, वो ये समझने में बिल्कुल काबिल ही नहीं हो पा रहा था कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये। यहाँ पे वो एक एंजल है, वो परफेक्ट है। उस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है और ये उसे बिना किसी कारण मारना चाह रहे हैं। आखिर कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।